यार तुम कभी क्लास में फेल हुए हो? हम पर्सनली नहीं पूछ रहे हैं, जनरल सवाल है। तो जब तुम फेल होते हो तो नेक्स्ट ईयर क्या करते हो? ज्यादा पढ़ाई, बेटर प्रिपरेशन, वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हो, है ना? पर एसआरएच ने 2025 में फेल होने के बाद क्या किया? उन्होंने वीक सब्जेक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ भाई, आईपीएल 2025 में उनका बॉलिंग वर्स्ट था। स्पिन इकोनॉमी 9.15, पावर प्ले इकोनॉमी 10.65, दोनों में लास्ट थे। तो 2026 में इंप्रूव किया? नहीं, राहुल चहर को रिलीज कर दिया, शामी को ट्रेड कर दिया और सोचा अगर हम बैटिंग और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पास हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी बोर्ड एग्जाम में तो क्या, लाइफ में भी नहीं चलता। पर एसआरएच ने ये रिस्क ले लिया है। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या बेवकूफी? और क्या एसआरएच आईपीएल 2026 में अपना दूसरा टाइटल जीत सकता है? आओ डिस्कस करते हैं। देखो, एसआरएच का जिस तरह का ऑक्शन बीता है तो अभी तक तो ये एविडेंट हो जाता है कि बॉलिंग उनका वीक पॉइंट है। अब तुम बोलोगे कि हाँ बॉलिंग वीक हो सकता है, पर बैटिंग तो दुनिया का सबसे डेंजरस है। ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है जो अभी आईसीसी T20I रैंकिंग्स में नंबर 1 पर है। हेनरी क्लासन है जो 23 करोड़ का प्लेयर है और 13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन भी लिया है। तो बैटिंग से तो मैचेस जीत लेंगे ना। पर भाई यही तो प्रॉब्लम है। एसआरएच ने बेसिकली एक ऐसा किला बनाया है जिसके अंदर तो बहुत तगड़े लोग हैं, पर किले का दीवार ही कमजोर है। अंदर का महल सोना से बना है पर चारों तरफ का दीवार गिर रहा है। और आईपीएल में सिर्फ बैटिंग से ट्रॉफी नहीं जीता जाता। ये बात 2025 में प्रूव हो गया है। भाई लोग, 2024 का सीजन याद है? एसआरएच फाइनल्स में पहुंचा था। क्या टीम था भाई! ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा फुल फायर मोड में थे। क्लासन तो फिनिशर का मास्टर बन गया था और बॉलिंग भी डिसेंट था। नॉट ग्रेट, बट जो काम करना था वो कर रहा था। फाइनल में केकेआर से हार गए, बट कोई बात नहीं। सबको लग रहा था कि 2025 में तो ट्रॉफी पक्का है। पूरा ऑरेंज आर्मी अपनी टीम पर प्राउड फील कर रहा था। सोशल मीडिया पर सबको लगने लगा कि एसआरएच क्या फार टीम है भाई। और फिर 2025 आया, अब की बार 300 पार। भाई 200 भी मुश्किल से बन रहा था। सीरियसली बोले तो ये एक केस स्टडी बन सकता है कि कैसे एक फाइनलिस्ट टीम एक साल में इतना बुरा खेल सकता है। एसआरएच थर्ड टीम था जो एलिमिनेट हुआ। 14 मैचेस खेले, 6 जीते, सिर्फ 6। प्रीवियस सीजन फाइनलिस्ट थे और अब सिर्फ 6 मैचेस जीत रहे हो। तो क्या हुआ 2025 में, वो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। यहाँ शॉर्ट में कवर करते हैं जिससे 2026 का ऑक्शन ब्रेकडाउन करने में इजी रहेगा। पहला प्रॉब्लम था स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग इकोनॉमी रेट था 9.15, मतलब आईपीएल में सबसे खराब। और देखो 2025 में इन्वेस्टमेंट कहाँ गया था? 60+ करोड़ टॉप 4 बैट्समैन पे लगा दिया और टोटल सिर्फ 3.6 करोड़ स्पिनर्स पे। अपोजिशन टीम्स ने क्या किया? उन्होंने स्लो पिचेस बनाना शुरू कर दिया। जब स्लो पिच होता है तो एग्रेसिव बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हारा अपना स्पिन बॉलिंग वीक है तो तुम अपोनेंट्स को नहीं रोक पाओगे। ये डबल प्रॉब्लम हो गया। एसआरएच का पूरा एग्रेसिव फिलॉसफी बैकफायर कर गया। दूसरा प्रॉब्लम था पावर प्ले में हाईएस्ट रन बनाना नहीं, कंसीड करना। पावर प्ले इकोनॉमी रेट था 10.65, अगेन वर्स्ट इन द लीग। और सबसे बड़ा डिजास्टर थे मोहम्मद शामी। भाई 10 करोड़ के प्लेयर थे और होम ग्राउंड ऊपर पे उनका इकोनॉमी था 12.35। पंजाब के अगेंस्ट एक मैच में 75 रन दिए बिना एक भी विकेट लिए। और सबसे बुरा था कि 6 बार ऐसा हुआ जब शामी ने अपना 4 ओवर का कोटा पूरा ही नहीं किया, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में ही वो इतना एक्सपेंसिव हो गए थे कि कैप्टन को लगा कि अब इनको हटाना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम था डेथ बॉलिंग। हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट मैचेस में एक्सपेंसिव थे। पैट कमिंस प्रेशर में यॉर्कर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और चौथा प्रॉब्लम बैटिंग इनकंसिस्टेंसी। ट्रेविस हेड का एवरेज 40.5 से गिरकर 31.17 पे आ गया, मतलब 23% का ड्रॉप। क्लस्टर कोलैप्सेस होने लगे। दिल्ली के अगेंस्ट पावर प्ले में ही 4 विकेट गिर गया। मुंबई के अगेंस्ट 9 ओवर के ही अंदर 35 रन पे 5 विकेट गिर गया। तो बेसिकली 2025 में एसआरएच कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो गया था। हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स था। और अब आता है 2026 का ऑक्शन। ये परफेक्ट चांस था सब कुछ ठीक करने का। मैनेजमेंट ने बोला भी था हमारा फिलॉसफी है कंट्रोल एंड डिफेंस। डेथ बॉलिंग को स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि बॉलर ज्यादा ना पिटाए और मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करेंगे। फैंस भी एक्साइटेड थे कि चलो मैनेजमेंट को फाइनली समझ आ गया। पर इसके बाद क्या हुआ? पहला मूव, मोहम्मद शामी को 10 करोड़ में एलएसजी को ट्रेड कर दिया। ये एक बोल्ड मूव था क्योंकि देखो शामी 2025 में एक्सपेंसिव थे, बट वो इंजरी से भी वापस आ रहे थे और एकाक सीजन तो किसी का भी बुरा जा सकता है। पर एसआरएच ने ट्रेड कर दिया, लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या लिया? शिवा मावी, 75 लाख के इंडियन बॉलर। भाई 10 करोड़ से 75 लाख, ये डाउनग्रेड नहीं, ये तो फ्री फॉल है। शिवा मावी ने लास्ट टाइम 2021 में आईपीएल खेला था और तुम उसे पावर प्ले बॉलर बना रहे हो जहाँ पे शामी फेल हो गए थे। शिवा मावी के फेवर में उनका यूपी T20 लीग का फॉर्म है जिसमें उन्होंने 10 मैचेस में 22 विकेट्स लिया था एंड वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर। बट बड़े स्टेज का प्रेशर क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे? दूसरा मूव, एडम जाम्पा और राहुल चहर को रिलीज कर दिया। जाम्पा शोल्डर इंजरी के बाद रिलीज हो गए थे। ठीक है मेडिकल रीजन था, पर चहर को भी जाने दिया। और रिप्लेसमेंट में क्या लिया? 7 अनकैप्ड इंडियंस जो कभी आईपीएल नहीं खेले। भाई तुम्हारा स्पिन बॉलिंग ऑलरेडी 9.15 के इकोनॉमी पर था, वर्स्ट इन द लीग, और तुमने एस्टैब्लिश्ड स्पिनर्स को हटाकर रूकीज ले लिया।
क्या लॉजिक है ये। आई नो जीशान अंसारी अभी फॉर्म में है, आएंगे उस पर भी आएंगे। पर अब देखो सबसे बड़ा ड्रामा, लियाम लिविंगस्टन। फर्स्ट राउंड में 2 करोड़ के बेस प्राइस पर किसी ने भी लिविंगस्टन को नहीं खरीदा। सभी 10 टीम्स ने छोड़ दिया उसे, किसी को नहीं चाहिए था। पर लास्ट राउंड्स में एलएसजी और एसआरएच लिविंगस्टन के लिए बिडिंग वॉर में थे और आखिर में एसआरएच ने 13 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन को खरीदा। हमको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। लिविंगस्टन का एजेंट एसआरएच ऑफिस में कौन सा ब्लैकमेल मटेरियल लेके बैठा है, हमको भी जानना है। और सबसे फनी बात, लिविंगस्टन का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो और भी हैरान हो जाओगे। आईएल टी20 2025-26 में उसने बॉलिंग तो कम ही किया और पिछले साल तक मतलब 2025 में तो एक भी विकेट नहीं लिया था। 1 जनवरी 2026 को 3 विकेट ले लिया। बट पॉइंट ये है वो ऑलराउंडर नहीं है, वो स्पेशलिस्ट बैटर है और एसआरएच को चाहिए था स्पिनर। तो तुमने 13 करोड़ स्पेशलिस्ट बैटर पर लगा दिया जब रवि बिश्नोई जैसे क्वालिटी स्पिनर्स 7.2 करोड़ में अवेलेबल थे और राजस्थान ले गया। अब देखो एसआरएच ने जो 7 अनकैप्ड इंडियंस लिया है उस पर भी गौर फरमाते हैं। 7 प्लेयर्स सिर्फ 3.3 करोड़ में लिया है, स्मार्टेस्ट मूव। पर ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 2027-28 के लिए। इमीडिएट 2026 का तो सॉल्यूशन नहीं दिखता है। पहला प्लेयर है सलील अरोरा, 1.5 करोड़, पंजाब का विकेट कीपर बैटर। ये एक्चुअली प्रॉमिसिंग प्लेयर है। स्मैट 2025 में इसने सिर्फ 45 बॉल्स में अनबीटन 125 रन बनाया। उस इनिंग्स में 9 चौका और 11 छक्का था। डोमेस्टिक टी20 में स्ट्राइक रेट 197 का है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज 41.63 है। ये जेन्युइन टैलेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि ईशान किशन ऑलरेडी टीम में है एज विकेट कीपर, तो सलील मोस्टली बेंच पे बैठेंगे। बस अगर आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन देखो और अगर ईशान का फॉर्म खराब हो तभी सलील को मौका मिलेगा। शिवांग कुमार जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है, साकिब हुसैन फास्ट बॉलर है, क्रैंस फुलेट्रा जो लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर है। ये बंदा इतना मिस्टीरियस है कि इसके बारे में तुमको ऑनलाइन कुछ मिलेगा ही नहीं। पर क्लासन ने बोला लेने का है तो लेने का है रे बाबा। जिनको रीजन पता है नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी अनकैप्ड प्लेयर्स हैं प्रफुल्ल हिंज, ओनकार टरमाले और अमित कुमार। अब देखो एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई एसआरएच ने जानबूझकर बॉलिंग वीक रखा है क्योंकि उप्पल जो उनका होम ग्राउंड है वो बैटिंग पिच है। टूर्नामेंट में 8 होम मैचेस हैं। होम ग्राउंड पर स्ट्रॉन्ग बैटिंग से जीत जाएंगे। अब वे थोड़ा हार जाएंगे बट ओवरऑल प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे। सुनने में लॉजिकल लगता है ना। उप्पल स्टेडियम जेन्युइनली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 175 प्लस रहता है। एसआरएच का हिस्टोरिकली होम विन रेट 62% है, अवे का 43% है, मतलब 18.7 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। पर देखो अगर डेटा चेक करो तो पता चलता है कि ये थ्योरी कंप्लीट नॉनसेंस है। 2025 में एसआरएच का होम ग्राउंड में परफॉर्मेंस क्या था? 2 विंस और 3 लॉसेस, मतलब 40% विन रेट। लीग एवरेज 42.9 था, मतलब होम एडवांटेज काम ही नहीं किया। और मोहम्मद शामी का होम ग्राउंड पर इकोनॉमी था 12.35। उनका वर्स्ट वेन्यू अपना ही होम ग्राउंड था। तो ये उप्पल स्ट्रेटेजी थ्योरी एक मिथ है। तो चलो अब स्क्वाड ब्रेकडाउन करते हैं। बैटिंग की बात करें तो जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। रेटिंग दे तो 9 आउट ऑफ 10। ओपनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। मिडिल ऑर्डर्स में ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन स्मरण। ये बंदा प्लेइंग 11 में मस्ट है भाई, कहीं भी तुम इसको एडजस्ट करो। सलील अरोरा, एंडी क्लासन। फिनिशर पोजीशन पे अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टन। मतलब बैटिंग में कोई कमी नहीं है। कंसिस्टेंटली 200 प्लस स्कोर्स बना सकते हैं, बनना तो 250 चाहिए। ऑलराउंडर्स में कमिंडो मेंडिस, हर्ष दुबे, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, सब अच्छे पिक्स हैं। हम इसको 7.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग देंगे। वैसे 8.5 देते, पर एसआरएच की प्लेइंग 11 में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। उनके प्लेइंग 11 में 3 ओवरसीज प्लेयर्स का स्पॉट तो फिक्स है, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन और पैट कमिंस। बचे एक स्पॉट के लिए लड़ाई होगा और इन ऑलराउंडर्स में देखो 3 तो ओवरसीज ही हैं। That's why 7.5। प्लीज भाई नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑलराउंडर है, हैट्रिक लिया है बंदे ने। आई नो ब्रो, ऊपर नीचे तुम लोग एडजस्ट कर लो, चेंज कर लो। नाउ द फेवरेट पार्ट, बॉलिंग। यहाँ तो कंप्लीट डिजास्टर है अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि देखो स्पिन डिपार्टमेंट में कोई बड़ा नाम नहीं है, सिर्फ जीशान अंसारी है जिसने पिछले आईपीएल में अपने आप को प्रूव किया था, बट वो अनलकी था, वरना 2-4 विकेट्स और मिल गया होता। राइट नाउ विजय हजारे ट्रॉफी में 3 से कम विकेट्स तो ले ही नहीं रहा और 6 अनकैप्ड इंडियंस है जिनमें से किसी ने आईपीएल नहीं खेला है। सभी बॉलर्स ही हैं, सभी में पोटेंशियल है, लाइक क्रैंस फुलेट्रा, शिवांग कुमार। बट ये देखना है कि क्या वो आईपीएल के प्रेशर को झेल पाएंगे। क्योंकि अगर बस जीशान की बात करें तो पिछले सीजन उसने ब्रिलियंटली बॉलिंग किया था, पर जब भी एक बैट्समैन उसे एक एग्रेसिव शॉट मारता था वो डिफेंसिव हो जाता था। अगर एसआरएच के अनकैप्ड प्लेयर्स प्रेशर झेल गए तो वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उभर सकते हैं। नाउ पेस डिपार्टमेंट में पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है जो 2025 में एक्सपेंसिव थे, बट इन दोनों ने ही पिछले साल एसआरएच का बॉलिंग संभाला था। जयदेव उनादकट है जो डिसेंट है बट नॉट इलाइट।
और शिवम मावी है जिसने 2021 में आखिरी बार आईपीएल खेला था। डेथ बॉलिंग में हर्षल प्लस कमिंस डिसेंट कॉम्बिनेशन है, पर अगेंस्ट एग्रेसिव टी20 बैटिंग वल्नरेबल है। ओवरऑल बॉलिंग रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 देंगे, जस्ट बिकॉज नए प्लेयर्स को अपना वर्थ अभी प्रूव करना है। बैटिंग और बॉलिंग के बीच के बैलेंस को रेट करें तो सिर्फ 6 आउट ऑफ 10 देंगे, क्योंकि देखो एसआरएच का करंट फिलॉसफी क्लियर है, बैटिंग करते वक्त 200 प्लस स्कोर करो और ये होप करो कि बॉलिंग समहाउ डिफेंड कर ले। अगर उतना स्कोर नहीं कर पाए तो उनका बॉलिंग 170 180 डिफेंड कर ले, ये हमको नहीं लगता, क्योंकि प्लेऑफ्स में जब एमआई, केकेआर, सीएसके, आरसीबी जैसे टीम्स आएंगे, अगर आएंगे जिनका बॉलिंग अटैक्स एसआरएच की बैटिंग को कंटेन कर सकता है, पर उनके अगेंस्ट एसआरएच का बॉलिंग 170 180 के टोटल्स को डिफेंड नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो आईपीएल 2025 में एसआरएच ने जब भी 200 से नीचे स्कोर किया वो हारे थे। तो मेरे प्यारे ऑरेंज आर्मी, 300 प्लस बनाने का जरूरत नहीं है। कंट्रोल से खेल के अगर आप 220 230 बना लेते हो तो भी आप इजिली जीत सकते हो। अब टीम का प्लेइंग 12 देखते हैं और टाइटल विनिंग का चांस। तो मेरे ओपिनियन में एसआरएच का प्लेइंग 12 ये रहना चाहिए। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, स्मरण, नीतीश, क्लासेन, अनिकेत, जीशान, पैट कमिंस, हर्षल, मावी, एज एन इम्पैक्ट, उनादकट। यस, 3 ही ओवरसीयर्स है, जरूरी नहीं है कि स्लॉट्स भरी दे। अगर तुमको चाहिए तो स्मरण के जगह पर लिविंगस्टन को खिला सकते हो, बट स्मरण एसआरएच के बैटिंग को वो स्टेबिलिटी देगा जो 2025 में मिसिंग था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, कैन एसआरएच विन आईपीएल 2026? डायरेक्ट आंसर नो। टाइटल प्रोबेबिलिटी 8 से 10% है। तुम बोलोगे पर इतना स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, फिर क्यों नहीं? देखो यार, क्रिकेट हिस्ट्री एक सिंपल लेसन सिखाता है, तुम अकेले बैटिंग से चैंपियनशिप्स नहीं जीत सकते हो। एग्जांपल्स चाहिए? पंजाब किंग्स इलाइट बैटिंग विथ राहुल, मयंक, गेल एरा, 0 टाइटल्स। आरसीबी 2011 से 2019, कोहली, एबी, गेल, 0 टाइटल्स। दिल्ली 2021 में पंत, शॉ, धवन प्लेऑफ्स में हार गए, बट एसआरएच 2016 में कैसे जीता? बैटिंग से? नहीं भाई, 2016 में भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप जीता था विथ 23 विकेट्स। मुस्तफिजुर रहमान डेथ ओवर स्पेशलिस्ट था। आशीष नेहरा एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर थे। 2016 एसआरएच का फाउंडेशन बॉलिंग था, नॉट जस्ट बैटिंग। वार्नर और धवन ने रन्स बनाए पर बॉलर्स ने डिफेंड किया। याद करो, सीजन शुरू होने से पहले सभी ने एसआरएच की टीम को अंडर एस्टिमेट किया था, एंड फाइनल्स में हारने के बाद आरसीबी के कैप्टन विराट भाई ने क्या बोला कि एसआरएच जीता क्योंकि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक। 2026 में एसआरएच का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास 2016 वार्नर धवन लेवल का बैटिंग तो है, पर 2025 के लेवल का बॉलिंग है, जो अभी तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। उनको जीतने के लिए क्या क्या चमत्कार होना पड़ेगा? ट्रेविस हेड 2024 के फॉर्म में वापस आ जाए, लिविंगस्टन कंसिस्टेंट मैच विनर बन जाए, शिवम मावी पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर बनकर उभरे, हर्षल डेथ ओवर्स को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करे, अनकैप्ड इंडियन सरप्राइज पैकेज की तरह इमर्ज हो, और अपोजिशंस एसआरएच के बैटिंग को कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करे। इन 6 चमत्कारों में से कौन सा सबसे मुश्किल है वो तुम लोग नीचे कमेंट से बताओ, हम तुम्हारा कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि एसआरएच 10 इयर्स चैलेंज अचीव कर पाया कि नहीं। बाकी हम तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में।